जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम हिमांशु यादव और आप देख रहे हैं ADVM क्लासेस। इस क्लास में हम बात करेंगे उत्तर प्रदेश बोर्ड एग्जाम 2025 के विज्ञान प्रश्न पत्र 824 CO के रसायन विज्ञान के खंड को हम सॉल्व करने वाले हैं। अतः मेरा आपसे निवेदन है कि आप इस वीडियो को पूरे जरूर देखें ताकि मैं आपको जो समझाना चाहता हूं आपको समझ में आए। इसके अलावा मैं ये भी बताना चाहता हूं कि अगर आप इस वीडियो को पूरा देखते हैं या इस पूरी सीरीज को देखते हैं तो मैं निश्चित रूप से ये दावे के साथ कह सकता हूं कि आपको आने वाले एग्जाम में बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी। आपको कुछ भी अलग से बाहर नहीं पढ़ना पड़ेगा। तो मेरा बस इतना ही कहना है। चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 कहता है अकार्बनिक यौगिकों में संयोजन अभिक्रिया तथा विस्थापन अभिक्रिया को उदाहरण द्वारा समझाइए। क्वेश्चन नंबर 5 का 1 क्या है? पहला है संयोजन अभिक्रिया। संयोजन अभिक्रिया संयोजन अभिक्रिया क्या होता है? जब दो या दो से अधिक अभिकारक आपस में जुड़कर मात्र एक यौगिक बनाए, आपस में जुड़कर एक यौगिक बनाते हैं तो उसे बोलते हैं संयोजन अभिक्रिया। इसका एग्जाम्पल क्या है? इसमें थोड़ा सा लिख दूं कि दो या दो से अधिक अभिकारक क्या करें? जुड़कर केवल एक उत्पाद बनाए तो इसे क्या बोलते हैं? संयोजन अभिक्रिया। इसका एग्जाम्पल क्या है? हमको अकार्बनिक में देना है, ठीक है। तो जैसे नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन गैस को हाइड्रोजन गैस के साथ क्या कर दें? अभिक्रिया करवा दें तो क्या बनता है? NH3 अमोनिया गैस बनती है। यहाँ पे आप 2 कर दीजिए और यहाँ पे क्या कर दीजिए? 3 कर दीजिए तो ये क्या हो जाएगा? ये बैलेंस हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, ये रहा संयोजन अभिक्रिया। अब दूसरा पूछा है विस्थापन अभिक्रिया। विस्थापन अभिक्रिया। विस्थापन अभिक्रिया क्या होता है? किसी एक पदार्थ या कहो कि परमाणु द्वारा दूसरे परमाणु क्या कर देना? हटा देना। क्या कहलाता है? विस्थापन अभिक्रिया, ठीक है। कि जो है अधिक क्रियाशील परमाणु द्वारा अपने से कम क्रियाशील परमाणु को क्या कर देना? विस्थापित कर देना क्या कहलाता है? विस्थापन अभिक्रिया होती है। विस्थापन अभिक्रिया, ठीक है। इसका एग्जाम्पल क्या है? आप ले लीजिए सोडियम की अभिक्रिया HCl से करवा दीजिए। किसे करवाना है? HCl से। तो क्या बनेगा? ये बनेगा NaCl, सोडियम क्लोराइड, और प्लस क्या हो जाएगा? यहाँ पे हाइड्रोजन गैस क्या हो जा रहा है? बाहर हो जा रहा है, ठीक है। देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है? यहाँ पे हाइड्रोजन का स्थान कौन ले रहा है? सोडियम ले रहा है और क्या बन जा रहा है? NaCl बन जा रहा है और हाइड्रोजन गैस यहाँ पे बाहर हो जा रही है। इस प्रकार से ये क्या है? ये विस्थापन अभिक्रिया हो गई। ये क्वेश्चन नंबर 5 का फर्स्ट हमारा हो गया है, ठीक है। अब बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 5 का सेकंड। सेकंड क्या है? एथेनॉल के 2 रासायनिक गुणों का रासायनिक समीकरण लिखिए। एथेनॉल का फार्मूला क्या होगा? CH3CH2OH। इसका और क्या नाम होगा? एथिल अल्कोहल। सामान्य नाम क्या होगा? एथिल अल्कोहल, ठीक है। यह है इसका सामान्य नाम। इसका हमको क्या
जो पहला रासायनिक गुण है वो है दहन। दहन एथेनॉल का, या कहो कि एथिल अल्कोहल, एथेनॉल का C2H5OH का दहन करने पर, मतलब कहाँ करेंगे, ऑक्सीजन में करेंगे। दहन करने पर कहाँ बने, क्या बनेगा, ये सदैव बनता है क्या, CO2 बनता है और प्लस क्या होता है, H2O बनता है। चाहे एथिल अल्कोहल ले लीजिए चाहे मेथिल अल्कोहल ले लीजिए, उसका दहन करेंगे तो क्या बनेगा, कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा और जो है जल वाष्प ही बनेगा। ठीक है, आप इसे जो है बैलेंस कर सकते हैं। यहाँ पे आप 3 कर दीजिए और यहाँ पे 3 कर देंगे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा, आप यहाँ पे 2 कर दीजिए तो ये हो गया, बैलेंस हो गया। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, ये बैलेंस हो जाएगा। इस प्रकार से क्या है, ये पहला रासायनिक गुण हो गया। दूसरा है, अगर आप एथिल अल्कोहल का क्या कर देंगे, एथिल अल्कोहल या अल्कोहल का आप जो है ऑक्सीकरण कर देंगे तो क्या बनेगा, एल्डिहाइड बनता है। और फिर एल्डिहाइड का ऑक्सीकरण करेंगे तो कार्बोक्सिलिक अम्ल बनता है। ठीक है, इसको आप याद रखिएगा। तो दूसरा है ऑक्सीकरण, ऑक्सीकरण। ठीक है, ऑक्सीकरण करेंगे, देखिए C2H5OH, इसका क्या कर देंगे आप, ऑक्सीकरण कर देंगे। किसकी उपस्थिति में करेगा, ये करेगा पोटेशियम डाइक्रोमेट K2Cr2O7। पोटेशियम डाइक्रोमेट की उपस्थिति में क्या बनाएगा, एल्डिहाइड CH3CHO और प्लस क्या हो जाएगा, यहाँ पे H2O बाहर निकल जाएगा। ठीक है, तो एथिल अल्कोहल का ऑक्सीकरण करने पर क्या बनता है, एसिड एल्डिहाइड, एसिड एल्डिहाइड, एल्डिहाइड। ठीक है, तो इस प्रकार से अल्कोहलों का 2 रासायनिक गुण को हमने कवर कर लिया है। अब बात करें क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 का फर्स्ट 6 क्या कहता है, अम्ल तथा क्षार की परिभाषा लिखिए तथा रासायनिक समीकरण द्वारा उदासीनीकरण अभिक्रिया को समझाइए। तो अम्ल क्या होता है, अम्ल वह पदार्थ होता है जो आर्हीनियस के सिद्धांत के अनुसार, आर्हीनियस के सिद्धांत के अनुसार अम्ल वह पदार्थ होता है जिसका जल, जो जल में घुलकर क्या करता है, H+ आयन देता है। अम्ल, अम्ल वह पदार्थ है जो जल में क्या करता है, H+ आयन देता है। ठीक है, जैसे क्या है, HCl है, HCl को अगर आप घोलो क्या करेगा, ये H+ और Cl- देगा। ठीक है, H2SO4 है, H2SO4 क्या करेगा, ये करेगा H+ और प्लस जो है SO4- 2 आयन यहाँ पे देता है। ठीक है, इस प्रकार से क्या है, ये अम्ल हो गया। अब दूसरा क्षार, क्षार क्या होता है, क्षार वह पदार्थ होता है जो जल में घुलकर क्या करता है, OH- आयन देता है। क्षार, क्षार वह पदार्थ है जो जल में क्या करता है, OH- आयन देता है, आयन देता है। ठीक है, जैसे NaOH क्या हो जाएगा, ये Na+ और प्लस OH-। ठीक है, और क्या हो जाएगा, KOH, इसका नाम सोडियम हाइड्रोक्साइड है, ये क्या है, ये पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। ये क्या करेगा, ये करेगा K+ और प्लस OH- आयन। इस प्रकार से ये अम्ल और क्षार हो गया। अब बात करते हैं उदासीनीकरण अभिक्रिया के बारे में। तो उदासीनीकरण अभिक्रिया, उदासीनीकरण अभिक्रिया क्या होता है, अम्ल और क्षार को मिलाने पर
अम्ल और क्षार की आपस में अभिक्रिया कराने पर क्या बनता है? लवण और जल बनता है। इस अभिक्रिया को उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। क्या है? अम्ल एवं क्षार की अभिक्रिया कराने पर क्या बनता है? लवण एवं जल बनता है। जल बनता है। इसे ही क्या कहते हैं? उदासीनीकरण अभिक्रिया। उदासीनी अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है, जैसे आप ले लीजिए NaOH, ये क्षार हो गया, प्लस HCl, ये क्या है? अम्ल है। ठीक है, क्या बनेगा इसमें? NaCl और प्लस क्या होता है? H2O। ये क्या है? ये लवण है। ये क्या है? अम्ल है। सॉरी, ये क्या है? क्षार है। क्षार है। ये क्या है? ये अम्ल है। ठीक है, तो ये रहा उदासीनीकरण अभिक्रिया। अब हम बात करें क्वेश्चन नंबर 6 का सेकेंड नंबर। सेकेंड नंबर कहता है पीएच पैमाना की अवधारणा को समझाइए। तो पहली बात, तो पीएच क्या बताता है? इसका फुल फॉर्म क्या होता है? पावर ऑफ हाइड्रोजन। पावर ऑफ हाइड्रोजन। पीएच का मतलब क्या होता है? पी से पावर और एच का मतलब होता है पावर ऑफ हाइड्रोजन। खोज किसने की थी? खोज किसने की थी? सोरेनसन ने। सोरेनसन ने खोज की थी। कहाँ तक होता है? पीएच जो होता है 0 से लेकर के 14 तक होता है। आप इसको मैं समझा दे रहा हूँ, आप इसको लिख लीजिएगा। 0 से लेकर कहाँ तक होता है? 14 तक होता है। अगर पीएच का मान कितना होता है? पीएच का मान 7 से कम होता है। कितना होता है? 7 से कम होता है, तो क्या होगा? ये अम्ल को बताता है। ठीक है, और अगर पीएच मान 7 के बराबर होगा, किसके बराबर होगा? 7 के बराबर होगा, तो क्या हो जाएगा? ये उदासीन पदार्थ या विलयन को बताता है। उदासीन विलयन। ठीक है, और अगर अम्ल का पीएच का मान जो है, पदार्थ का पीएच मान 7 से ज्यादा है, 7 से ज्यादा है, तो ये किसको बताता है? ये क्षार को बताता है। क्षार। ठीक है, अब आपको बताना है कमेंट सेक्शन में कि लिटमस पेपर पर अम्ल का क्या प्रभाव पड़ता है? क्या प्रभाव पड़ता है? ठीक है, आपको बताना है कि लिटमस पेपर पर अम्ल का क्या प्रभाव पड़ता है। ठीक है, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 का फर्स्ट नंबर। सेवन का फर्स्ट नंबर कह रहा है हाइड्रोजनीकरण को उदाहरण द्वारा समझाइए तथा एक उपयोग लिखिए। तो हाइड्रोजनीकरण क्या होता है? हाइड्रोजनीकरण क्या होता है कि असंतृप्त हाइड्रोकार्बन को निकेल उत्प्रेरक की उपस्थिति में संतृप्त हाइड्रोकार्बन में बदल देने की क्रिया को हाइड्रोजनीकरण कहते हैं। ठीक है, क्या है? असंतृप्त हाइड्रोकार्बन
हाइड्रोकार्बन क्या होता है, निकिल उत्प्रेरक की उपस्थिति में, निकिल उत्प्रेरक की उपस्थिति में उत्प्रेरक की उपस्थिति में क्या कर हो जाता है, संतृप्त हाइड्रोकार्बन में, संतृप्त हाइड्रोकार्बन में परिवर्तित हो जाता है, परिवर्तित हो जाता है। ठीक है, इसे ही क्या बोलते हैं, इसे ही बोलते हैं हाइड्रोजनीकरण। जैसे कि बात करें कि वसा को आप जो है हाइड्रोजन के साथ और निकल उत्प्रेरक की उपस्थिति में अभिक्रिया करवा दीजिए तो क्या बनता है, ये घी बनता है। क्या बनता है, घी बन जाता है। ठीक है तो ये रहा हाइड्रोजनीकरण। उपयोग कहाँ करते हैं, उपयोग करते हैं तेल को जमाने में। ठीक है, और दूसरा है कहाँ, वनस्पति घी बनाने में, वनस्पति घी बनाने में। ठीक है, तो ये रहा हाइड्रोजनीकरण। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 का सेकंड नंबर क्या कहता है, अवक्षेपण अभिक्रिया को उदाहरण द्वारा समझाइए। क्वेश्चन नंबर 7 का सेकंड नंबर कहता है अवक्षेपण अभिक्रिया को उदाहरण द्वारा समझाइए। तो जब जल में विलेय दो लवणों का आपस में अभिक्रिया कराया जाता है तो क्या बनता है, एक अघुलनशील ठोस पदार्थ बनता है। इसे ही बोलते हैं अवक्षेपण अभिक्रिया। क्या है, जल में घुलित लवणों की क्रिया कराने पर एक अघुलनशील ठोस पदार्थ बनता है। इसे ही क्या बोलते हैं, अवक्षेपण अभिक्रिया बोलते हैं। ठीक है, तो जैसे कि हम बात कर ले रहे हैं, जैसे BaCl2 की अभिक्रिया किससे कराई जाए, Na2SO4। बेरियम क्लोराइड की अभिक्रिया किससे कराए, अगर सोडियम सल्फेट से कराए तो बनता है NaCl और प्लस क्या बनता है, ये बनता है BaSO4। तो क्या होता है, ये जल में क्या होता है, अघुलनशील होता है। ये दोनों जल में क्या होते हैं, ये दोनों जल में घुल सकते हैं, और जबकि ये क्या होता है, ये जल में अघुलनशील होता है। यही क्या होता है, अवक्षेपण अभिक्रिया कहलाता है। ठीक है, ये क्या है, ये बेरियम क्लोराइड है, ये क्या है, सोडियम सल्फेट है, और क्या बनेगा ये सोडियम क्लोराइड। यही क्या है, अवक्षेप है। क्या है ये, अवक्षेप जो क्या होता है, जल में अघुलनशील होता है। ठीक है, आप इसे कर सकते हैं। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर अथवा का फर्स्ट नंबर कहता है संतृप्त तथा असंतृप्त हाइड्रोकार्बन पर टिप्पणी लिखिए। तो क्या होता है, संतृप्त हाइड्रोकार्बन वह हाइड्रोकार्बन जिसमें क्या होता है, एकल बॉन्ड पाया जाता है, उसे बोलते हैं संतृप्त हाइड्रोकार्बन। वह हाइड्रोकार्बन जिसमें क्या होता है, एकल बॉन्ड, जिसमें कार्बन परमाणु
के बीच क्या होता है, एकल बॉन्ड बंध पाया जाता है उसे क्या बोलते हैं, संतृप्त हाइड्रोकार्बन। एग्जाम्पल क्या है, एग्जाम्पल क्या है, एल्केन। एल्केन, एल्केन क्या है, एक संतृप्त हाइड्रोकार्बन है। इसका सामान्य सूत्र, सामान्य सूत्र, सामान्य सूत्र क्या है, CnH2n+2। ये क्या है, मेथेन, CH4 एथेन, C2H6, ये सभी क्या है, ये सभी संतृप्त हाइड्रोकार्बन है। अब बात करें असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। असंतृप्त हाइड्रोकार्बन तो क्या करना है, डिफिनेशन सब वही रहेगी, कार्बन कार्बन परमाणु के बीच क्या होगा, इसमें डबल बॉन्ड होगा, ठीक है। कार्बन कार्बन परमाणु के बीच क्या होता है, परमाणु के बीच क्या होता है, द्विबंध, द्विबंध या त्रिबंध उपस्थित होता है ठीक है। ये दो प्रकार का होता है, कौन कौन सा, एक होता है एल्कीन, यह दो प्रकार का होता है। कौन कौन होता है, एक होता है एल्कीन, और दूसरा है क्या, एल्काइन। एल्कीन का फार्मूला क्या होता है, CnH2n होता है, एल्काइन का होता है CnH2n-2 होता है, ठीक है। इसका जो है C2H4, इसका ये क्या हो गया, एथीन हो गया, ये क्या हो जाएगा, ये C2H2, ये क्या हो जाएगा, ये एथाइन हो जाएगा। इसका दो एग्जाम्पल हो गया, ठीक है। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर, इसी का निस्तापन और भर्जन को उदाहरण द्वारा स्पष्ट कीजिए। अगला क्या है, निस्तापन और भर्जन को उदाहरण द्वारा स्पष्ट कीजिए। तो कौन सा नंबर है, ये दूसरा नंबर है, निस्तापन। तो निस्तापन क्या होता है, निस्तापन होता है कार्बन की अनुपस्थिति में जब पदार्थ को क्या किया जाए, अलग किया जाए, या उसका जो है वियोजन किया जाए, तो इसे क्या बोलते हैं, निस्तापन बोलते हैं। इसमें क्या होगा, कार्बन की अनुपस्थिति में होता है, ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में, ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में, ओह माय गॉड, अनुपस्थिति में, ठीक है। जैसे आप क्या कर लो, ये CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट है, CaCO3, इसको आप क्या कर दो, गर्म कर दो, तो क्या बनेगा, ये CaO+CO2 बनेगा, ठीक है। क्या शुष्क चूना या कहो कि क्विक लाइम बनेगा, और जो है कार्बन डाइऑक्साइड निकल जाएगा। तो क्या है, ये निस्तापन है। भर्जन क्या होता है, भर्जन
भर्जन के द्वारा क्या किया जाता है, सल्फाइड अयस्क का ऑक्सीजन, ये क्या होगा, ऑक्सीजन की उपस्थिति में होगा, ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है, ठीक है। और दूसरा क्या है, सल्फाइड अयस्क का, सल्फाइड अयस्क का, सल्फाइड अयस्क का क्या किया जाता है, शुद्धिकरण किया जाता है, ठीक है। जैसे यहाँ पे क्या है, ZnO, जिंक सल्फाइड है, सॉरी जिंक सल्फाइड ZnS है, इसको आप ऑक्सीजन में क्या कर दीजिए, गर्म कर दीजिए, तो क्या बनेगा, ये बनेगा ZnO बनेगा प्लस SO2 बाहर निकल जाएगा, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, इसमें सल्फर डाइऑक्साइड जो है बाहर, भर्जन में सल्फर डाइऑक्साइड बाहर निकलती है। तो ये रहा भर्जन और निस्तापन हो गया। अब बात करते हैं ऊष्मीय अपघटन। ऊष्मीय अपघटन ये देखिए, आप ये ऊष्मीय अपघटन भी यही होगा, ठीक है। ये तीसरा नंबर आप क्या कर दो, आप इसको जो है गर्म कर दो, तो क्या हो जाएगा, ये क्विकलाइम और जो है कार्बन डाइऑक्साइड में टूट जाएगा, तो क्या हो जाएगा, ये एक प्रकार से ऊष्मीय अपघटन अभिक्रिया है। तो ऊष्मा देने पर जब क्या होता है, कोई पदार्थ दो या दो से अधिक पदार्थों में टूट जाता है, तो इसे क्या बोलते हैं, ऊष्मीय अपघटन। इसको एग्जाम्पल क्या है, ये कैल्शियम कार्बोनेट को गर्म करने पर क्या होता है, क्विकलाइम और जो है कार्बन डाइऑक्साइड में ये टूट जाता है। इस प्रकार से ये ऊष्मीय अपघटन भी हो गया। तो अगर आपको मेरा ये आज के लिए इतना ही, अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ आप मेरे वीडियो को लाइक कीजिए और इसके साथ ही मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।